सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से क्वेश्चंस लिए हैं समावेशी शिक्षा पीवाई के क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले आगामी एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं और आप सभी को बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो सही हुए। तो तब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला ही क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है। और मैंने कई बार आप सभी को बताया कि जो समावेशी शिक्षा होती है इसमें सभी को समान क्षमताओं के किसी भी क्षमता का हो उसको समान जो है अवसर देना, समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके साथ ही आप सभी को बता दें यह जो है सीटेट 1 जनवरी 2000 जो पेपर फर्स्ट जो हुआ था सीटेट का 2022 जनवरी में जो पेपर हुआ था वो उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पे है कि समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शंस हैं क्षमता आधारित कठोर समूह बनाना। तो फ्रेंड्स कठोर शब्द हमेशा जो है वो निगेटिव दर्शाता है, यानी निगेटिविटी को यहाँ पे माइनस करना हटाना है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान और सम्मान। यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी को बता दें जब सम्मान शब्द देखा यानी कि उनकी जो है भिन्नताओं को सम्मान दिया जा रहा है, प्राथमिकता दी जा रही है, तो यहाँ पर थोड़ा इसको छोड़ते हैं। उसके साथ ही केवल शब्द जो है हमेशा निगेटिव होता है, ये मैंने कई बार आप सभी को बताया है। कुछ टैग वर्ड्स भी मैं कराती रही हूँ बीच बीच में, है मेरे क्वेश्चन जो वीडियोज़ में पड़े हुए हैं वो भी मैंने बताया है, वहाँ पर देख लीजिए। दिव्यांग विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता, तो ये है रूढ़िवादिता शब्द हमेशा निगेटिव होते हैं। तो क्वेश्चन के ऑप्शन आपके निकल के आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 8 जनवरी 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उचित स्तर को बनाए रखती है। प्रतिभाशाली, स्वलीनता वाले, या फिर अधिगम विकार वाले, या बौद्धिक अक्षमता वाले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा जो है किन विद्यार्थियों के लिए है। तो जो अधिगम जो है बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चे हैं उनके लिए है, अक्षम वाले बच्चे हैं जो बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे हैं उनके लिए है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी डी इसका सॉरी फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, वैसे तो डी होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूरा नहीं है उसके अकॉर्डिंग, वही तो मुझे लग रहा है क्योंकि प्रतिभाशाली और स्वलीन वाले, अधिगम विकार वाले, इसमें सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके बौद्धिक अक्षमता, यहाँ पे पहला प्रतिभाशाली, स्वलीन वाले, अधिगम विकार वाले और बौद्धिक अक्षमता वाले, ये चारों ही ऑप्शन सही है। क्योंकि मैंने जब ऑप्शन पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे सिर्फ समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है, तो समावेशी में सारे ही आपके आ जाएंगे। उसमें जो प्रतिभाशाली भी बच्चे जो आते हैं वो समावेशी, क्योंकि यहाँ पे हमें समावेशी का अर्थ ही हमने पहले भी बता देते कि सभी को समान, वो किसी भी गुणवत्ता वाले क्षेत्र से आते हो। तो ये चारों ऑप्शंस आप सभी को किस में मिल रहे हैं, चारों ऑप्शंस जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में 1 2 3 4। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 दिसंबर 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी, एक मिनट फ्रेंड्स, पूरा क्वेश्चन मैं एक बार देख लेती हूँ। हाँ, यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न है। उसके साथ ही यहाँ पे क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी प्रभावी ढंग से सीख और संवाद कर सकते हैं यदि उन्हें सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण, ब्रेल भाषा का प्रशिक्षण, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर या स्पर्शनीय मुद्रित सामग्री। ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा। चूंकि जो है यहाँ पे पहला कह रहा था सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण, तो सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण न होकर के यहाँ पे होगा ब्रेल भाषा का प्रशिक्षण, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर एंड यहाँ पे स्पेशनीय मुद्रित सामग्री। 2 3 4 2 3 4 कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कब पूछा गया है आप सभी को, यहाँ पे मैं आंसर भी इसलिए डाली हूँ ताकि आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर सकूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 दिसंबर 2021 को ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे कहा जा रहा है कि लेखन में लगातार कठिनाई अक्षरों के निर्माण और शब्दों के बीच उचित दूरी में समस्या किस अधिगम अक्षमता की ओर संकेत करता है। ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको याद रखना है क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। साफ ही साफ आप अगर लेखन संबंधित त्रुटियां आपको दिखने के लिए मिल गई तो वहाँ पे हमेशा उसका डिस्ग्राफिया होगा, और पढ़न संबंधी होगा तो डिसलेक्सिया होगा, और गणितीय संबंधी होगा तो डिस्कैल्कुलिया होगा। यानी ये कुछ पॉइंट्स है जिसमें आप सभी को याद रखना है कि अगर शब्द लिखन संबंधी यानी बच्चे को लिखने में कोई कठिनाई हो रही है वो डिस्ग्राफिया होगा, अगर पढ़ने संबंधी कठिनाई हो रही है तो वहाँ पे डिसलेक्सिया हो जाएगा, और उसके साथ ही गणित संबंधी गणना करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डिसकैल्कुलिया हो जाएगा। कैलकुलिया से आप याद सकते हैं कैलकुलेटर, यानी कि जब भी वो गणना करने, कैलकुलेटर गणना करने का काम आता है, यानी डिसकैल्कुलिया गणना संबंधी दोष। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, और 1 जनवरी 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है मानकीकृत शब्द जो है वो निगेटिव है,
शिक्षण विद्या मानके कि शिक्षण विद्या नहीं अपनाना है, ना ही एक समान आकलन, क्योंकि सारे बच्चे का जो होता है लेवल अलग अलग होता है, तो उनको ध्यान में रखते हुए बच्चे को जो है आकलन करना है। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट ऑप्शन है कि जो विभिन्न विभिन्न शिक्षण पद्धतियों और आकलन के साधनों का प्रयोग। उसके साथ ही नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि एक समान शिक्षण पद्धति, तो कभी भी जो है एक समान सारी को शिक्षण पद्धति नहीं देनी है। हाँ, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों में समानता दिखाने के लिए एक समान यूज़ कर सकते हैं, बट ये नहीं कि कोई बच्चा अगर सुनने में कठिनाई हो या समझने में कठिनाई हो तो उन्हें अलग अलग तरीके से शिक्षण पद्धतियाँ दी जा सकती है, लेकिन केवल योगात्मक आकलन हो ये गलत हो जाएगा। और पेपर पेंसिल प्रशिक्षण भी गलत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी निकल के आ चुका है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को अगर गलत करके ऑप्शन निकालेंगे तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1 जनवरी 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन में निम्न में से कौन सा अभ्यास बाधा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्याख्यान पद्धति, बाधा बनने का मतलब है निगेटिव को यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो व्याख्यान पद्धति है उस पर अत्यधिक निर्भर रहना, यह निगेटिव है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 जनवरी 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को किससे बचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सभी विद्यार्थियों के लिए समान लक्ष्य निर्धारित करना ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया है यहाँ पे बचना चाहिए, यानी कि उस चीज़ को हटाने की बात कर रहा है, उस चीज़ को निगलेक्ट करने की बात कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे स्वनिर्देशित गतिविधियों का अवसर देना ये तो सही है, स्वतंत्र अधिगम के अवसर देना ये भी सही है, और उन्नत पूरक पठन सामग्री देना ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर सही न पूछ के बचना चाहिए पूछ रहा है, बचना चाहिए, ये वाला पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और 8 जनवरी 2022 को ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे है समावेश को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पे समावेशन शब्द दिया गया फ्रेंड्स। समावेशन शब्द को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, पाठ्यक्रम यहाँ पे लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, ये तो सही है। नेक्स्ट, सुगम और सुलभ भवन हो, ये भी सही है। क्षमता के आधार पर विद्यार्थी पृथककरण नहीं करना है बच्चे को, ये याद रखना है। और प्रतियोगिता शब्द जो है वो निगेटिव होता है, ये मैंने कई बार बता दिया है। तो 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसके पहले बता दूं 11 जनवरी 2022 को ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, जहाँ पे समावेशन के संबंध में कहा गया है कि क्या उपाय सहायक हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कार्य को छोटे और प्रबंधनीय भागों में बांटना, जिससे बच्चे को सीखने में आसानी हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 11 जनवरी 2022 को ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे दिया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, वो यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो उनकी सीखने की क्षमता को सामाजिक वर्ग पर जोड़ना चाहिए, उन्हें कम अपेक्षाएं या अलग वर्ग देना चाहिए। ये कम अपेक्षाएं या अलग वर्ग दोनों भी अगर देखते तो भी आप गलत कर सकते हो इसको। ठीक है, उसके तो उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को सम्मान शब्द ही यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये पूरा ही यहाँ पे केवल शब्द से आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को मैं लंबा नहीं करना चाह रही हूँ आपको बताते समय, ताकि मैं बस सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि आपको गलत और सही की पहचान किस तरीके से करनी है, क्योंकि इस समय आपका माइंड जो है वही वर्क करना चाहिए कि कैसे आपको देखना है कि क्वेश्चंस को कौन सा गलत है कौन सा सही है, वो आपको आना चाहिए सीखना। ठीक है, वैसे क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रट कर नहीं, समझ कर, पेडागोजी के क्वेश्चन आपको समझ कर ही उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं, जहाँ पे दिया गया है, 1 मिनट पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये 11 जनवरी 2022 का प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्न से विशेष, 1 मिनट फ्रेंड्स, बैटरी थोड़ा सा लो हो रही है, विशेष सीखने की प्राथमिकता के अनुसार सही एकोमोडेशन है, यहाँ पे उसके संदर्भ में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विजुअल यानी जो कि सामग्री को व्यक्तिगत करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए मानचित्र और फ्लो चार्ट्स का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, विजुअल देख करके। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकोमोडेशन की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मानचित्र और फ्लोर चार्ट दोनों की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा दोहरावपूर्ण अनुष्ठानित व्यवहार की विशेषता है। तो यहाँ पे स्वलीन, डिस्कैलकुलिया, डिस्लेक्सिया, दृष्टिबाधिता, तो ये जो है दोहराव और अनुशासित व्यवहार की व्याख्या है स्वलीनता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही ये प्रश्न इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है, जनवरी 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा की दृष्टि को प्रदर्शित नहीं करता है फ्रेंड्स। ठीक है, नहीं मतलब यहाँ पे निगेटिव शब्द पूछ रहा है। ठीक है, विद्यार्थियों को सक्रिय, सक्रिय शब्द हमेशा पॉजिटिव होता है। निष्क्रिय शब्द, निष्क्रिय शब्द निगेटिव, यानी निगेटिव ही पूछा है और निगेटिव है, हमें ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं, स्थायी परिवर्तन, ये सही है, ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी निकल के आ रहा है कि जो है यह निगेटिव है और यहाँ पे निगेटिव ही पूछा है, यानी नहीं ही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीटेट 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिशील लोकोमोटर दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए कौन सा प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भवन को सुलभ बनाने के लिए रैंप्स और लिफ्ट्स की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2021 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए कौन सी सामग्री विशेष रूप से उपयोगी है। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पर तो मुझे बताना ही नहीं है कि अगर केवल शब्द, एक शब्द आपको याद रखना है, केवल शब्द अगर हट जाएगा तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा विभिन्न प्रकार की स्पर्शनीय सामग्री। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्लेक्सिया वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए किससे बचना चाहिए। डिस्लेक्सिया पूछ रहा है, डिस्लेक्सिया मतलब पठन संबंधी अगर प्रॉब्लम हो रही है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो बहुत कठोर समय सीमा रखना जो है ये इसका राइट आंसर है, इससे बचने की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि डिस्ग्राफिया यानी लेखन संबंधी की बात कर रहा है। डिस्ग्राफिया वाले विद्यार्थी के सफल समावेशन के लिए क्या उपयोगी है। ठीक है, तो कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप के प्रयोग की अनुमति, इससे क्योंकि लेखन संबंधी यहाँ पे तो बच्चा सुनेगा तो उससे और भी अच्छी प्रकाश होगा। डिस्ग्राफिया यानी लेखन संबंधी जहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है उसके समावेशन के लिए ऑडियो रिकॉर्डर लैपटॉप का प्रयोग अनुमति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि श्रवण बाधित विद्यार्थी के सफल समावेशन के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को क्या करना चाहिए इसके लिए मैं बात कर लेती हूँ। तो जब यहाँ पे विद्यार्थी के चेहरे न दिख पाए उसके बाद भी बोलते रहना, ये गलत है। उसके साथ ही हतोत्साहित शब्द भी गलत है और तकनीक शब्द का ज़्यादातर प्रयोग भी गलत है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना को संशोधित करने के लिए अतिरिक्त समय देना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि संचार कौशल और समझने की क्षमता को सीधे प्रभावित करने वाली अधिगम अक्षमता कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर है डिस्फेजिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं फ्रेंड्स जो कि इसकी क्लासेस मैंने ले रखी है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी है, वहाँ से देख लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा के लिए उपयुक्त है। तो आप सबसे पहले आपको गलत के यहाँ पे अगर गलत निकालेंगे, कठोर शब्द गलत है, केवल शब्द गलत है, केवल शब्द गलत है, तो आंसर आपका निकल आ जाएगा कि शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन। 2021 में ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा में विद्यार्थियों की विविधता के संबंध में शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक को यहाँ पर जो है विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, इस समय क्या होता है कि जब एग्जाम नज़दीक आता है तो कोशिश यही रहती है कि बस क्वेश्चंस को पढ़ा जाए। एक्सप्लेन वाली अगर क्लासेस देखनी है तो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी फ्रेंड्स, PYQs के नाम से। वहाँ पर आप जाकर सितंबर 2026 PYQs देखिएगा सीटेट का, उसमें आपको एक्सप्लेन करके बताइए। फास्ट रिवीजन के तौर पे 30 क्वेश्चंस मैं डेली लेकर आई टॉपिक वाइज, जिससे आपका एग्जाम आते आते अच्छे खासे सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके पहले मैंने पियाजी, कोहलबर्ग, वाइगोस्की तीनों करा दिया है, प्लेलिस्ट उसकी बना दी है, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो समावेशी है, समावेशी शिक्षा। यहाँ पे है डिस्कैलकुलिया। मैंने अभी सभी आप सभी को बताया कि गणितीय संबंधित जो दोष होता है वो डिस्कैलकुलिया के लिए होता है। तो डिस्कैलकुलिया एक ही देख सकते हैं सेट में कितना प्रश्न बन रहा है, उस तरीके से मैं लेकर आई जिस तरीके से भी प्रश्न बन रहा है। तो यहाँ पे डिस्कैलकुलिया गणितीय गणना करने से कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राइट टू पर्सन्स विथ यहाँ पे डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अनुसार शिक्षा को बढ़ावा देने वाला उपाय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे तो यहाँ पर उपयुक्त लर्निंग मटेरियल्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस उपलब्ध कराना। यहाँ पर बता असिस्टिव डिवाइस यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक्स है, इसको एक बार जो है डाल करके पढ़ लीजिएगा, इससे प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समानता और गैर भेदभाव की बात करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा में किस प्रकार की व्यवस्था विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है। ठीक है,
किस प्रकार की आवश्यकताओं को करने में सहायक है? तो लचीला पाठ्यक्रम, क्योंकि यहाँ पर अगर आप केवल शब्द कट कर देंगे, कठोर शब्द, एक समान शिक्षण भी कट कर देंगे तो निकल कर आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर, एक मिनट फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी निकला। और लचीला पाठ्यक्रम उचित अनुकूलन, अनुकूलन के आधार पर उनको शिक्षण देना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण आधार की बात करें तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस पढ़ेंगे तो विद्यार्थियों को एक तरीके से पढ़ाना, तो सभी विद्यार्थियों को एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि कुछ बच्चे अच्छे से सीखते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है सीखने में, तो उनके लिए शिक्षण विधियाँ थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए एक तरीके से पढ़ाना गलत होगा। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान। ठीक है फ्रेंड्स, व्यक्तिगत जो भिन्नता है उनको सम्मान देना, ये पॉजिटिव टैगवर्ड्स में उन्होंने कई बार बता दिया है। केवल शब्द गलत है, और इसके साथ ही यहाँ पे कठोर कमजोर विद्यार्थी को अलग बैठाना जो है गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। 28 कह रहा है कि कमजोर विद्यार्थियों को अलग कक्षा में बैठाना किसकी समावेशी शिक्षा के संदर्भ में करें? तो कमजोर बच्चे को अलग नहीं बैठाना है। समावेशी शिक्षा यही कहता है कि सभी बच्चों को समान अवसर दे और समान शिक्षण अवसर प्रदान करें। तो सभी विद्यार्थियों को साथ में समान अवसर देना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। केवल शब्द गलत हो जाता है, क्षमता के आधार पर अलग करना भी गलत है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी कक्षा में शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं के संबंध में क्या करना चाहिए? अगर व्यक्तिगत भिन्नता देखने के लिए मिल रही है तो उसके अनुसार शिक्षण अनुकूलन करना चाहिए, यानी कि अलग करना गलत हो जाएगा। बिल्कुल एक ही तरीके से पढ़ाना भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण में अनुकूलन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को किस दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए? तो यहाँ पर पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। गलत हो जाएगा, केवल शब्द दिया है। अलग रखना भी गलत हो जाएगा। अधिक ध्यान, कमियों पर अधिक ध्यान देना भी गलत हो जाएगा। तो आंसर निकल के आ जाएगा। सीटेट जो CDP वाला पोस्टर है वो बहुत ही आसान होता है फ्रेंड्स, पेडागोजी, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ, अभी आपको हार्ड लगेगा, लेकिन जब आप क्वालिफाई करने के बाद निकलेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये सब चीज़ें मैंने क्यों गलत कर दिया, क्योंकि आप ध्यान से देखते नहीं कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। मैं यही कहूँगी फ्रेंड्स कि आप सभी इस तरीके से अपनी तैयारी करिए कि अभी पोस्टपोन हुआ एग्जाम, तो अभी को एक्स्ट्रा समय मिल गया आप सभी को, आप अपनी तैयारी और भी अच्छे से कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही तैयारी बनाए रखिए। और ये क्लासेस जो हमारी रात के 8 बजे मिलती है डेली, आप अगर दूसरे टाइमिंग पे कहेंगे तो उस टाइमिंग पे हम अपलोड कर देंगे। साथ ही आप चाहते हैं कि कोई भी डाउट्स अगर आपको हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, वीडियोज़ के माध्यम से मैं आप सभी तक अपने आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी।